ये भक्ति की सार्थकता है। भैया भजन का, सत्संग का, हमने जो भी कुछ सुना पिछले 6 दिनों में, इन सबका फल हमको केवल एक चाहिए कि हम भी सनातन गोस्वामी की तरह ठाकुर जी को प्रिय लग जाएं। अपनी प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक क्रिया में ये विचार किया करो कि मेरे लाला मुझे देख रहे हैं, अगर मैं ये करूंगा या करूंगी तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा। आपकी प्रत्येक क्रिया इस भाव से हो जाए कि ठाकुर जी को प्रिय लगे। देखना आएंगे आपके पास भी, अपने आप आएंगे ठाकुर जी, कह के आएंगे कि मुझे लेके जाओ अपने संग। यही हमारी भक्ति की सार्थकता है। आज बद्री विशाल इस क्षेत्र में जब 100 गुना हो जाता है, यहां बस यही प्रार्थना करो बंधुओं, सब ठाकुर जी से सब प्रार्थना करते हैं, पर मेरे चित्त में एक भावना आती है कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी हमें दीन बना दो। हम दीन नहीं है, हमारे अंदर दैन्य नहीं है, हमारे अंदर सरलता नहीं है, हमारे अंदर वो गुण नहीं है जो आपको प्रिय लगता है। आज बद्री विशाल भगवान से कहो, हे नाथ वो गुण मुझे दीजिए जो आपको प्रिय हो, जिससे आप प्रसन्न रहते हो। अभी गिरिराज जी में भोरी सखी का प्रसंग सुना रहे थे, उनका एक पद भी है, श्री राधे मोहे ऐसो, अब मुझे याद नहीं, सुनाता हूं। श्री भोरी सखी गाती हैं, 1 मिनट रुकना, पद खोलता हूं। और किशोरी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी मुझे ऐसा बना दो जिससे मैं आपको प्रिय लगूं। अब मिलेगा ना, वही राग रहने दो, पूर्व वाले। एक तो महाराज जी हजारों तो पद हैं, खो जाएं इधर उधर, नेक रुको बस, कहाँ यही। क्या कह रहे हैं, देखो ये वरदान मांगना चाहिए ठाकुर जी से। श्री भोरी सखी कहती हैं, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, जेहि विधि तो सो गुण तैसी रहन दीजिए, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी प्यारी, करुणा क्या कह रहे हैं, जेहि विधि तोहे लगो अति प्यारी, प्यारी भी नहीं अति प्यारी, ऐसा मुझे बना दीजिए हे करुणामय ठाकुर जी, हे श्री जी, हे श्यामाजू, जिससे मैं आपको बहुत प्यारा लगूं, इतना प्यारा लगूं कि आप मुझको हमेशा गोद में रखो, मुझे कभी छोड़ो ना, वैसी मुझे रहनी दीजिए, वैसा मुझे गुण दीजिए, वैसा ही मुझे कर दीजिए जिससे मैं आपको प्रिय लगूं। कितना सुंदर भाव। हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो तेरे हाथ बिकानी, गाइए, हो तो तेरे हाथ बिकानी,
श्यामाजू, अगर मुझे बेक करके आप प्रसन्न होती हो तो मुझे बिकना मंजूर है, क्योंकि आप ही मेरी हो, आप ही मेरी राखनहारी हो, आप ही मेरी सर्वस्व हो। बस मैं आपको प्रिय लगूं, वो कुछ भी हो वो क्रिया मेरे साथ कर दीजिएगा, बस मैं आपको प्रिय लगना चाहिए। तेरी सहज रीझ नीत चाहो, तेरी सहज रीझ नीत चाहो, और सो काज कहारी प्यारी, और सो काज कहारी। हम लोग तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य कोई व्यक्ति होता है। जिस दिन उसके पीछे उद्देश्य ठाकुर जी हो जाएंगे ना, अद्भुत ही लगोगे। हमें औरों से कोई मतलब नहीं है, आप ही बस रीझो हमसे बस। हे श्यामाजू, कोटि प्राण तेरे पग पग वारो, कोटि प्राण कोटि प्राण तेरे पग पग वारो, कोटि प्राण तेरे हाँ छिन हूं ना देखी छटारे प्यारे, छिन हूं ना देखी। और क्या चाहिए? भोरी दृग भारी दर्शन दीजे, भोरी दृग भारी, मेरे नेत्रों को भर करके अपना दर्शन दे दीजिए। महाराज जी, मध्य प्रदेश में श्री भोलानाथ जी हुए, एक परम भक्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। किशोरी जी ने उनका नामकरण किया भोरी सखी। भोलानाथ जी उस सेवा कुंज में रहते थे, और जो बंदरों को चना डाल देते हैं तो चना खाने के बाद जो चना का छिलका बच जाता वो खा करके रहते थे वृंदावन में, और केवल रोते रहते थे, ऐसे पद गाते थे, और केवल एक ही बात कहते थे, हे किशोरी जी, आप मुझे प्रिय लगो ना, मैं आपको प्रिय लगूं, बस ये ऐसी कृपा करो। हाँ भोरी दृग भारी दर्शन दीजे, भोरी दृग मांगू गोद पसारे प्यारे, मांगू गोद पसारे प्यारे। हाँ जेहि विधि तो है लगो अति प्यारे, जेहि विधि तो है लगो, हाँ लगो अति प्यारे, लगो अति ओ लगो अति प्यारे, लगो अति प्यारे। जेहि विधि तो है अति लगो प्यारी, तैसी सो गुण तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी। तो एक ही प्रार्थना है, हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, हे बद्री विशाल भगवान, आज हम जा रहे हैं यहां से कथा पूरी करके, आपके चरणों में बस एक ही प्रार्थना, एक ही कामना करते हैं, हम संसार को प्रिय लगें ऐसा हमको बिल्कुल मत बनाइए, हम आपको प्रिय लगें, हम आपके प्रिय हो जाएं। और एक बात सुनो, ये मांगने से पहले एक चीज बात समझ लेना, फिर ठाकुर जी जैसा बनाए वैसे बन जाना,
क्योंकि फिर ठाकुर जी सबको ऐसा बना देंगे, फिर संसार को राजी लगोगे ही नहीं। फिर संसार तो कहेगा जाओ भाई तुम बद्रीनाथ ही रहो, यही तो चाहिए, कह दो आ जाएंगे, यहीं रहेंगे, जाओ वृंदावन ही रहो। तो लेकिन मुझे पता है, सुना 1000 लोगों ने है, पर कहने वाले 10 ही होंगे मंदिर में जाके। ना ठाकुर जी पत्नी के प्रिय रहन दो, हमें बच्चन के प्रिय रहन दो, कारोबार चलन दो, नेक धन दौलत आन दो, आपके प्रिय अगले जन्म में हो जाएंगे। पर भैया ठाकुर जी के प्रिय बनने के बाद देह का सुख तो नहीं रहता, ये तो मैं आपको कह दूं। देह सुखी रहे ये जरूरी नहीं। संसार के प्रिय बनने में देह सुखी रहेगा, पर ठाकुर जी के प्रिय बनने में देह को कष्ट होगा, देह को सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी आधी रात उठा देंगे, सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, हंसने नहीं देंगे, कमाने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, लेकिन आत्मा तृप्त हो जाएगी, हृदय तृप्त हो जाएगा। वो ऐसे परमानंद का सुख अनुभव करेगा। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्मा भी आपके सामने भीख मांगेंगे कि ऐसा सुख हमें भी मिले जो आपको अनुभव करा रहे हैं ठाकुर जी। बहुत प्रेम पथ, भक्ति पथ बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि महासंसारी व्यक्ति इसमें चल नहीं पाएगा, वो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको संसार ज्यादा प्रिय है। अब वो जब इस पथ पे आएगा तो यहां तो उसको कांटे लगेंगे। इसलिए इस पथ पे आने से पूर्व संसार की वास्तविकता को समझ करके आइएगा। संसार छूटेगा, संसार छूटेगा तभी तो ये मिलेंगे, तभी तो ये आएंगे। वर्षों की अपनी मंदिर की सेवा छोड़ के आएंगे, आपके पास रहेंगे तो धन्य है। तो जिन बहन जी ने वो प्रश्न किया था नवनीत प्रिया जी की सेवा, अब हम 2 आज्ञा आपको कर रहे हैं। एक आज्ञा तो ये कि सेवा का विस्तार करो, अच्छे से सेवा करो, और नहीं कर सकते हो तो फिर एक बार में ही पूरे दिन की सेवा कर दो। ठाकुर जी को पुष्टि मार्ग में ऐसा होता है, सुबह उठते ही ठाकुर जी की मंगला करो, रसोई में जाओ, बाल भोग पवाओ, थोड़ी देर बाद फिर ठाकुर जी का राजभोग बना करके लाओ, सुबह ही सुबह राजभोग पवाओ, फिर ठाकुर जी की संध्या भोग पवाओ, फिर ब्यारू भोग पवाओ। भोग पवाने के बाद फिर सुबह की मंगला आरती हो गई, दोपहर, मतलब 2 घंटे में पूरे दिन की सेवा कर दो, और ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को शयन करा दो। सो जाओ लाल जी, है गई पूरे। अब जाओ कहाँ? वृंदावन जाओ, कामवन जाओ, गोवर्धन जाओ, जहां जानो जाओ, मेरी सेवा है। पूरे दिन की सेवा करके लाल जी, फिर आप अपना चिंतन करते रहो, कथा सुनते रहो, जो आपको करना है पूरे दिन। 2-3 घंटे में पूरे दिन की सेवा, कम से कम 4 भोग तो लगा ही दो। ये बाल भोग है, ये श्रम भोग है, ये राजभोग है, ये संध्या भोग है, ये शयन भोग है। और 4 बार आरती करो ठाकुर जी की, श्रृंगार कर दो, और फिर 2 घंटे बाद वो श्रृंगार बढ़ा करके ठाकुर जी को रात्रि का श्रृंगार करा के सुवा दो। 2 घंटा में पूरी सेवा कर दो। तो ऐसे आपको सेवा करनी चाहिए। दूसरा, किसी ने कहा है भगवान का नाम श्रेष्ठ है या भगवान का चिंतन? नाम के बिना चिंतन बनेगा ही नहीं। बिना नाम के चिंतन कैसे करोगे? अब आपने किसी लड़के से कहा तेरे लिए लड़की ढूंढ ली हमने, कौन है? वहां की है। अरे कौन है? उसके पिताजी ऐसे हैं। कौन है? ऐसी है। अब उसका नाम ही नहीं बताओगे, उसके गुण ही नहीं बताओगे, क्या चिंतन करेगा बेचारा? कैसे हाँ करेगा ब्याह के लिए? तो नाम से ही चिंतन बनता है। लेकिन आप भेद मत करो, नाम बड़ा की चिंतन, नाम से चिंतन प्रकट होता है। नाम एक प्रकार से बड़ा, पर भेद नहीं करो। फिर दूसरा, आप कह रहे हैं कभी कभी भगवान का सुंदर चिंतन मन में आता है, तभी सहसा मन में आता है कि कितना सुंदर भाव का चिंतन हो रहा है, और उसी पल भाव में न्यूनता आ जाती है, चिंतन खत्म हो जाता है। क्योंकि आप ठाकुर जी का चिंतन करते हैं और ठाकुर जी का चिंतन होने लगता है तो आपके मन को एक सूक्ष्म अभिमान हो जाता है, मुझे तो कितने सहजता से अनुभव हो जाता है। और ये सूक्ष्म अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं।
रास पंचाध्याय में गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर्ध्यान क्यों हुए? क्योंकि गोपियों ने यही तो किया। श्याम सुंदर रास बिहारी बन के सामने खड़े हैं, कोई गोपी को अपने हाथ से खवा रहे हैं, कोई गोपी के गले में गलवैया डाल रहे हैं, कोई गोपी से बात कर रहे हैं। ठाकुर जी तो इतना सहज ही गोपियों के संग रास कर रहे हैं, और गोपियों के मन में क्या गया? त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व सुंदरी हम। ये निश्चित ही हमारे नैन नक्शों से रीझ गए। सूक्ष्म अभिमान आया, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। मैं भक्त हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं वैष्णव हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं तो शिवाराधना करता हूं, मैं तो नित्य ये करता हूं, मैं तो रोज गंगा जी नहाता हूं, यह भी अभिमान है। नहीं बताना चाहिए। व्यक्ति कभी अपने अवगुण नहीं बताता, गुण सबके सामने गाता है। मैं रोज ये करता हूं, इतनी माला करता हूं। हम घरों में जाते हैं महाराज जी, तो जिनके घरों में जाएंगे वो सबसे पहले बोलेगा, महाराज जी हर महीने की एकादशी, हर महीने की पूर्णिमा गिरिराज जी जानी, परिक्रमा करनी, नंगे पांव बिना रुके यूं। उसी समय चित्त में आ जाता है, क्यों आपने महीने के 2 दिन तो मुझे बता दिए, पर बाकी के 29 दिन क्या करते हो? और 29 दिनों में कितना विषय चिंतन करते हो, इसको तो बताया नहीं। गुण का बखान क्यों करते हैं? व्यक्ति को अपने गुणों को, अपनी सेवा को, अपने नियमों को गुप्त रखना चाहिए। अरे सामने वाले को यूं कहो, हम तो कुछ करते नहीं, आता ही नहीं, हमको पता ही नहीं कैसे करते हैं। सो के उठे उससे पहले गंगा स्नान कर आए, वो कुछ देख पाए उससे पहले नाम जप कर लिया, ठाकुर जी श्रृंगार सेवा कर दी, तैयार। अरे वाह बड़ी अच्छी सेवा करी। हमसे तो नहीं होता, बस ऐसे कर देते हैं। अपने गुण का जिस दिन आपने कह दिया कि ऐसे किया है या ये है, उसी दिन ठाकुर जी अनुभव कराना बंद कर देते हैं। गुण का बखान नहीं कीजिए। तो आपके मन में जो चिंतन होता है, उस चिंतन पर कभी कभी आपको मान हो जाता है कि देखो कितना सुंदर चिंतन मुझे हो रहा है, और उस सूक्ष्म मान के कारण ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ठाकुर जी का चिंतन बनना, ठाकुर जी का चिंतन बनना, ठाकुर जी का स्वप्न आना, ठाकुर जी की अनुभूति होना, ये बहुत बड़ी कृपा है। इसको जितना हो सके गुप्त रखिए, मत बताइए, किसी से मत कहिए। हमारे वृंदावन में एक संत थे, उन पर गुरुदेव की कृपा हुई और उनको नित्य चिंतन होता था ठाकुर जी का। रोज प्रियालाल जी उनको दिखते थे, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं। अपनी कुटिया में बैठ करके बस करते थे चिंतन। नियम था, जमुना स्नान करो, ब्रजवासियों के घर की भिक्षा पाओ, व्रज रज माथे से लगाओ, नेत्र बंद करके चिंतन करो। एक दिन ठाकुर जी की एक लीला दिख रही थी उनको, क्या कि श्री प्रियालाल जी दोनों विहरत लाल बिहार ने दो, यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीर दोनों विहार कर रहे हैं। और तभी किशोरी जी ने एक वृक्ष देखा, उस वृक्ष पर बहुत फल लगे हैं। तो किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर मुझको जो फल खावे की इच्छा है रही है, या फल को मुझे दे दो। महात्मा के चिंतन में चल रही है लीला। और तभी क्या हुआ, ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आप अपने हाथन ते कभी फल ना है तोड़ो, एक बार तोड़ के देखो, बड़ो आनंद आवे। श्री जी बोली, अब मैं तो नेक्सी सी, फल तो बहुत ऊंचो है। ठाकुर जी बोले, काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ और मेरे कंधा पे चढ़ के आप फल तोड़ लो। तो श्री जी कंधा पे चढ़ गई, जैसे तैसे सिर पकड़ करके, डाल पकड़ करके, और डाल पकड़ करके जैसे ही फल तोड़ने लगी, ठाकुर जी ने देखी मोटी डाल है, किशोरी जी ने पकड़ रखी, सोई ठाकुर जी नीचे से हट गए, किशोरी जी लटक गई वहीं पे डाल पे। अब तो ठाकुर जी कहें, अब आनंद आवेगो, अब लटकी रहो ऐसे। तो श्री जी बोली, श्याम सुंदर ये अच्छो ना है, जल्दी आओ, मैं गिर जाऊंगी, मेरी लग जाएगी। अब या लीला को देख करके बाबा के नेत्रन से प्रेमाश्रु भी गिर रहे हैं और जोर जोर से हंसन लगे बाबा। अब बाबा जैसे हंसन लगे, वही समय एक विकलांग ब्रजवासी, उसका एक पैर नहीं था,
एक विकलांग ब्रजवासी सामने से जा रहा था और बाबा हंस गए। बाबा तो लीला देख के हंस रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि ये मेरी अटपटी चाल और मेरा विकलांगपना जो है इस पर हंस रहे हैं। बोले बाबा बैठे कुटिया में, वो मेरी विकलांगपने पे हंस रहे। बोला नहीं, वो मन में सोचा। उस ब्रजवासी के चित्त में ये आ गया कि ये बाबा मेरे दुर्बलता पे हंस रहा है। ये सोचते ही बाबा के चित्त में जो चिंतन हो रहा था वो अंतर्ध्यान हो गया। ठाकुर जी चले गए। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव को आपकी किसी क्रिया से अपने हृदय पर क्षोभ हुआ। सोचो, चिंतन इतनी जल्दी अंतर्ध्यान होता है, चिंतन इतनी जल्दी नष्ट होता है, स्वप्न इतनी जल्दी चले जाते हैं। हमारे इतनी इतनी छोटे छोटे अपराधों से भी चित्त की स्वच्छता रखना कितना अनिवार्य है ठाकुर जी के अनुभव के लिए। जैसे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, अब किशोरी जी बेचारी ऐसी हैं और ठाकुर जी नीचे तो हंस रहे हैं और उसके बाद लीला दिख ही नहीं रही है। अब बाबा बार बार कहें चिंतन क्यों नहीं हो रहा, आगे क्या लीला हुई, अरे किशोरी जी लटकी रह गई, आगे कहां भयो। नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन हो गए, लेकिन ठाकुर जी चिंतन में आए ही नहीं। दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए और कहा गुरुदेव ऐसे ऐसे लीला हुई है। ठाकुर जी चिंतन से चले गए। बोले क्या हुआ था, पूरी लीला बताई। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भावुक भी हो रहा था, पर मैं हंस गया बहुत जोर से। मैं हंसा और उसके बाद चिंतन चला गया, ध्यान चला गया। तो बाबा समझ गए। बोले कुटिया का द्वार खुला था क्या? बोले हाँ द्वार खुला था। बोले निश्चित ही उस समय कोई सामने से निकला होगा और तुम्हारी हंसी को उसने अपनी दुर्बलता पर तुम हंस रहे हो ये मान लिया होगा, उसके हृदय को क्षोभ पहुंचा होगा, वैष्णव अपराध तुमसे बन गया इसलिए ये हुआ है। बोले अब मैं क्या करूं? बोले 2 उपाय हैं, या तो उस व्यक्ति के चरण पकड़ के क्षमा मांगो जिसका अपराध किया और वो क्षमा करे तो संभव है, या फिर वो नहीं पता कि कौन है तो उसके बदले कम से कम 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो और हर वैष्णव को प्रसाद पवा के दक्षिणा दे के फिर क्षमा मांगो और चरण पकड़ करके कहो कि मुझे क्षमा कर दो, दोनों हाथ धर के क्षमा कर दो। 100 वैष्णव जब क्षमा करेंगे तब एक वैष्णव अपराध का समन्वय होगा। बाबा ने भंडारा किया, जितने ब्रजवासी आए सबसे चरण पकड़ के क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। सब ब्रजवासी अरे बाबा तू काहे को क्षमा मांगे, तैने कहा कि आजा हृदय से लगा लें। ऐसे 100 ब्रजवासी वैष्णवों ने बाबा को क्षमा किया। बाबा तुरंत दौड़ करके यमुना जी गए, यमुना जी स्नान करके ब्रजरज लगाई और कुटिया में जाकर के जैसे ही चिंतन में बैठे फिर से प्रकट हो गया। वृक्ष पर किशोरी जी लटकी हैं, ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं और किशोरी जी कह रही हैं देखो ऐसा मत करो, और तुरंत ठाकुर जी आए हैं, किशोरी जी के चरणन को ऐसे पकड़ करके नीचे उतार लियो है और श्री प्रिया जी मान कर रही हैं। अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, सुंदर विहार है रो, सारा चिंतन पुनः प्रकट हो गया। इतना सूक्ष्म होता है चिंतन का अंतर्ध्यान। तो ये आपका जो प्रश्न है निश्चित ही